गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट करेंगे आगे की तरफ क्या है, देखते हैं सिलेबस। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। Find two consecutive or positive integers, sum of whose squares is 514। ये क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, जरा अच्छे से समझिए इसको। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दो धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का योगफल 514 है तो पूर्णांक ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था छोटी छोटी बातें, उसमें हम लोग को ये पता चल गया था कि भाई पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारा, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर इक्वल टू का 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉजिटिव ओड इंटीजर इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसी को। फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक ये मान लिया 2x प्लस 1। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा विषम पूर्णांक ये हो जाएगा नंबर। अब कह रहा है उसके वर्गों का योगफल, मतलब उसके स्क्वायर का सम ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है। तो प्रश्न से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही इजी है कि इस दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों का जोड़ कितना, वर्गों का योग, स्क्वायर का सम क्या है, सम ऑफ होल स्क्वायर 500। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर का इसको ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप लोग को खुद से बनाना है इसको, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, धनात्मक बोल रहा है तो माइनस में जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे इम्पॉसिबल, असंभव। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, एक बार यहाँ रखिएगा एक बार यहाँ रखिएगा, यानी x का वैल्यू आपको आएगा प्लस माइनस 8। x का वैल्यू यहाँ से आएगा प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन हमारी संख्या जो होगी फर्स्ट नंबर जो होगी 8 रखने पर 8 2 16 117 आएगा 17। और दूसरी संख्या जो होगी 8 2 8 2 16 16 3 19 आएगा 19 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो ये जो आंसर होगा, ठीक है, ये आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा। लग रहा है क्वेश्चन कुछ ऊपर चला गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खुद से बनाइएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। फिर क्वेश्चन है कि टू numbers differ by 4 and their product is 192. Find the numbers. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी में लिख देते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 4 हो और उनका गुणनफल 192 हो, तो बोलो। ओके, माइक बंद कीजिए। अब ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 192 है, तो संख्या ज्ञात करें। Two numbers differ by 4 and their product is 192. Find the numbers. तो सीधा सीधा क्या करेंगे, लेट माना कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। ये हम बता दिए थे कि दो नंबर है, उसका डिफरेंस है, अंतर है 4। तो ये संख्या कैसे निकालेंगे, इसको उधर ले जाओ तो माइनस, उधर गया प्लस, प्लस इधर आए तो माइनस x माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई है, हिंदी में इसको लिख देते हैं यहाँ पे, पहली संख्या हो गई। ठीक है, सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या जो होगी वो कितने निकल गई है, x माइनस 4। ये हमारी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। इस प्रश्न से देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट, उनका गुणनफल प्रोडक्ट 192, इस दोनों को गुणा में लिख दो, x इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 192। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर, एक प्लस x को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू 192। अब x स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस 192 इधर आया, 192 इधर आया तो माइनस 192 बराबर 0। इसका भी आप गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, एक बार आएगा -12 और 16। आपका जो आंसर आएगा, x का जो वैल्यू आएगा -12, एक बार 16 आएगा। तो -12 यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार -16 आंसर आएगा। फिर एक बार 12 रखिए, 16 रखिएगा, ये वाला 16, तो यहाँ पे 16 में 4 जाएगा तो +12 आएगा। यानी कुल मिला के आपको दो आंसर आएगा। एक बार आएगा ये x का मान है, ये x का वैल्यू आएगा ये आपको।
ठीक है, आपका जो वैल्यू है, आंसर जो आएगा वो आएगा -12 रखे तो एक बार -16 आएगा, दूसरी बार 16 रखोगे यहाँ पे तो 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करिए खुद से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुणनखंड करिएगा। बहुत सारा गुणनखंड मैंने बताया आप लोगों को, इसलिए खुद से कीजिएगा सॉल्व गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 5 and the difference of their reciprocal is 1/10. Find the numbers. अब इसका हिंदी में मैं लिख देता हूं। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 हो तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/10 हो तो संख्या ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। बस यही क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। देखिए दो नंबर है, उसका डिफरेंस दे रखा है 5। तो बस मैंने बताया ना, पहला नंबर x मानना और दूसरा नंबर को वाट मानना। दोनों का डिफरेंस 5 है तो वाट कैसे निकालोगे? माइनस वाला वाट इधर गया तो प्लस वाला हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो -5। बस यही बात। तो मान लेंगे, माना कि लेट फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-5। लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए दूसरी संख्या होगी। अब इसका क्या कहा, रेसिप्रोकल, मतलब उसके व्युत्क्रम का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आपको उलट देंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से इसको उलट दीजिए। 1/x और 1/x-5 दोनों को अंतर करेंगे तो कितना है, 1/3। ठीक है, बस यही आपको सॉल्व करना है। एक लाइन में सॉल्व कर देता हूँ। तो किस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम, तो x into x-5 होगा, इसके ऊपर इतना से डिवाइड करेंगे, पूरे में x से डिवाइड, x-5 होगा। ये हो गया x-5, ये पूरे में x-5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x बचेगा, x को 1 से करेंगे तो x 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x-5 माइनस x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x², ये प्लस x है, प्लस x को -5 से करेंगे तो -5x इक्वल टू 1/3। ये कट गया। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खुद से यहाँ से करिएगा। एक लाइन और लिख देते हैं, बहुत -5/x² -5x इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में x² -5x इक्वल टू -5 इंटू 10। x 1 से करेंगे तो सारा वैसे ही आ जाएगा, x² -5x इक्वल टू -50। -50 इधर आया तो +50।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 उधर गया तो प्लस 50 इक्वल टू 0। आप इसको खुद से फैक्टराइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आराम से हो जाएगा। 10 बचे 50। ठीक है, अगला नंबर लिख देते हैं, बाकी आप स्वयं कीजिए। फैक्टराइजेशन आता ही होगा, बहुत बार पढ़ाया गया है। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर आएगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है आंसर। एक बार जब x का वैल्यू 5 आएगा, एक बार 10 आएगा, एक बार -5 आएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 10 रखिएगा तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो +5, तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आएगा एक बार 10 एक बार +5। यहाँ से माइनस माइनस 5 यहाँ से आ रहा है, तो -5 एक आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे -5 रखिए तो -5 -5 -10 भी आ जाएगा। दो आंसर है, यहाँ से आप लोगों को करना है। 95% कर दिए हैं, 5% आप लोग अपने से बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सॉल्व करिएगा। अभिषेक, अखिलेश, आदित्य, अन्नपूर्णा, इतना ही बच्चा जुड़ता है ना, बाकी का इनरोलमेंट हटा देंगे। बाकी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं क्लास में आने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स is 8. Determine the numbers if the sum of their reciprocal is 8/5। इसका मैं हिंदी में लिख देता हूँ। दो संख्याओं का योगफल 8 है। संख्या ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें यदि उनके व्युत्क्रम का योगफल 8/5 है। बस यही क्वेश्चन। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले वही बात कि मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है, लेट नंबर इक्वल टू x, नंबर इक्वल टू x। अब एक चीज समझिए, दो नंबर है, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर पता नहीं है वाट, दोनों का जोड़ जो है, सम जो है, योगफल जो है 8 है। वाट वाला का कैसे निकालेंगे, वाट वाला को यही रखो, x को उधर ले जाओ, 8 - x हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लो दूसरी संख्या बराबर हो गया 8 - x। यहाँ पे लिख सकते हो पहली संख्या, पहली लगा लो फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योगफल, उसके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ये जो आपका नंबर है पहले उसका रेसिप्रोकल निकालो, व्युत्क्रम हो गया 1/x। फिर कहा योगफल है, फिर जोड़ है, सम है,
तो फिर सम का साइन दो, जोड़ का साइन दो। दूसरी संख्या कितना है, 1 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स दोनों को जोड़ने में कितना है, 8/5। ठीक है, इसको जस्ट अभी जो जब प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा। आंसर में बता देता हूँ, 3 और 5 होगा आंसर। आंसर जो आएगा आपका 3 और 5 आएगा। चलिए इसको खुद से सॉल्व करिए ना, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द sum of a number and its reciprocal is 17/4. Find the numbers. यदि दो संख्याओं यदि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 हो तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लेंगे रिलेट, माना कि नंबर इक्वल टू एक्स, यानी संख्या बराबर हमारा हो गया एक्स। प्रश्न से समझिए क्या बोला है, एक संख्या यानी एक नंबर, तो नंबर हम लोग क्या माने, एक्स। उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम, इसका इस एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। ठीक है, और कह रहा है उसका सम, सम मतलब योगफल। उसका क्या कहा, योगफल। योगफल का मतलब जोड़ का साइन दे दिए। इस दोनों का जो किसके बराबर है, 17/4 के बराबर लिख दिए। अब इसके नीचे एक लिखो, एलसीएम ले लो। एक्स हो गया x² + 1 = 17/4। कोना कोनी गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 से मल्टीप्लाई करो x² + 1 में, और 17 से मल्टीप्लाई करो x में। बेटा तो 4x² + 4 = 17x, प्लस 17x इधर आया तो माइनस 17x। 4x² - 17x + 4 = 0। 4 × 16, 16 4, 4 को 4 से गुणा 16, 16 गुने 16, और 16 + 16, 16 + 1 करेंगे तो 17 होगा, लेकिन हमको -17 लाना है। ये -16 -1 -17 होगा। ठीक है, यानी कि -16x और -x बराबर -17x, यही होगा। बस यहाँ पे बना दो, 4x² - 16x - x + 4 = 0। इसके बाद का तो कथा आप लोग जानते हैं क्या होगा। आपका आंसर जो आएगा वो लिख लो, बता देते हैं। आंसर आएगा x का वैल्यू आएगा 4, और एक आएगा 1/x। दो संख्या है देखो, तो 1/4 आएगा। 1/x का है, x की जगह पे पुट कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैन had walked 2 kilometers per hour faster, he would have taken 40 minutes less to walk 5 kilometers. Find the speed of walking. इसको मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ, फिर आप देखिए। यदि एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चले तो उसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट कम समय लगता है। तो आदमी की चाल होता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, कुछ है नहीं खास। सिंपल बात है कि आप लोग पढ़े होइएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आप लोग पढ़े होइएगा। अब कर रहा है एक आदमी, अगर मान लो कि भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 5 किलोमीटर है। मान लो ये 10 को समझो ना, 5 कर दो, चलो 4 कर दो, ये दूरी है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ए से बी, और इसको ही आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चल रहा है, ठीक है, या इसको 5 ही मान लो, तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। अब क्या होगा, जो समय उसको जो लग रहा है वो क्या लगेगा, दूरी बटा चल, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 5/5 कट गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 आवर हो गया, 1 घंटा लगा उसको। यही है दूरी है, ठीक है। अब ये 5 किलोमीटर के स्पीड से ना चल के 2 किलोमीटर तेज चल रहा है। अब भाई 2 किलोमीटर तेज चल रहा है, तो समझो 5 है तो 7 हो गया, यानी 7 किलोमीटर चल रहा है, यानी कैसे समझेंगे, 5 + 2, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। तो अब तेज चल रहा है तो समय क्या हो गया भाई, दूरी बट्टा चाल। अब ये कम लग रहा है ना, देखो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, 7 to 5 लगाओगे, 7 7 जा 49, 1 आया, 0, 7 बन जा 7, मतलब मान लो ना कि कितना निकला, 0.71 घंटा, 1 घंटा से कम ना हुआ। जोड़ेंगे किसमें, 40 मिनट जो उसको कम लग रहा है, 40 मिनट किसमें जोड़ेंगे, बराबर करने के लिए इसी में जोड़ेंगे 40 मिनट, तब तो बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। जो भी समय लगे, जो भी समय है, डिफरेंस देख लो ना कितना का है। अगर 1 में हम लोग
0.71 माइनस कर दें तो कितना हो गया, ये 9, 9 में से 1 गया, 5 पर 10, 10 में से 1 गया 9, 9 2, 0.29 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो ये भी तो एक ही हो जाएगा ना, 1 1 के बराबर हो जाएगा। यानी जब तेज चलेगा उसमें हम लोग को क्या कर देना है, ये वाला 40 मिनट जोड़ देना है, ठीक है, तब वो दोनों समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस क्वेश्चन हमारा वहीं से बन जाएगा। चलिए इसको रब करते हैं। ये तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। चलिए मान लेंगे कि माना कि आदमी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा है, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, अब अकॉर्डिंग टू टाइम समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, ध्यान से एकदम समझो कि भाई x किलोमीटर की स्पीड चल रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, दूरी कितना तय करना, 5 किलोमीटर। इस बात को यहाँ पर समझिए, फिर से एक बार और समझिए। ये 5 किलोमीटर है बीच का दूरी, ए से बी जाना है। अब ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो समय कितना लगा भाई, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 5, असर चाल कितना है x, ये एक्चुअल टाइम है जिससे वो चल रहा है, ठीक है। ठीक, अब कह रहा है कि अब जो न्यू सिचुएशन है, जो नया जो उसका परिवर्तन हुआ, ये हुआ कि अब जो है ये अपना चाल बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया, 2 घंटा कितना बढ़ा दिया, 2 घंटा पर आवर बढ़ा दिया, तेज चल रहा, फास्टर, ठीक है। 2 घंटा प्रति घंटा तेज चलेगा, तेज चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा। क्लियर है कि भाई दूरी तो वही है, चाल से बढ़ा दिया, चाल बढ़ा देगा तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। ये मान लो तुमको 10 घंटा में पहुंच रहा था, तो ये चाल बढ़ाने के बाद हो सकता है कि 8 घंटा में पहुंच जाए। 10 और 8 को बराबर करने के लिए 2 इसमें ना जोड़ेंगे, तभी तो ये बराबर होगा, 8 2 10। तो 40 मिनट जो कम हुआ है, ये 40 मिनट कम जो है, 40 मिनट कम जो समय लग रहा है, 40 मिनट लेस जो लग रहा है, वो किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 40 मिनट। ये मिनट में है, क्या है ये, मिनट में, ध्यान से देखिएगा, ये मिनट है भाई, मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलेंगे, क्योंकि सारी बातें तो यहाँ पे घंटा में हो रहा है, किलोमीटर में हो, आवर में हो रहा है, तो यहाँ मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, 0 0 कट गया, 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया ये। अब ध्यान दो, 5 बाई x, ये पूरा उठा के इधर ले आओ, कितना हो गया, 5 बाई x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 2 बाई 3। अब एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे 5x इक्वल टू 2 बाई 3, ठीक। एक लाइन में 5 को x से करो, 5x, 5 2 जा 10, 5 9 10, फिर 5x, x को x से करो x स्क्वायर, फिर x को 2 से करो तो 2x इक्वल टू 3, 2 बाई 3। अब ये ध्यान दो, ये माइनस 5x और ये प्लस 5x कैंसिल हो गया। एक बार और मैं लिख देता हूँ एक सिचुएशन, ये कितना होगा, 10 है, 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2 बाई 3। अब ये इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको इससे, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 से किए 1 से, इस 5 को इससे, 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 15 उधर ले जाओ,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। 5 या 15 होता है, ये तो बहुत इजी है गुणनखंड करना। 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। चाल कभी भी आदमी का, कोई भी आदमी माइनस में थोड़ी चाल चलता है कि माइनस 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो माइनस में जो निकलेगा वो असंभव होगा। ठीक है, तो प्लस वाला वैल्यू यानी 3 होगा, 3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। सही है, आपका जो आंसर होगा मैंने पूरा लगभग बना ही दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा यहाँ से। इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना थोड़ा सा, 99% मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आप 1% खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से आप लोग। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देखिए। The sum of a number and its positive square root is 6/25. Find the number। ये क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। यदि एक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योगफल 6/25 है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको क्या कीजिए, लेट x be the numbers, यानी कि संख्या बराबर x, सीधे लिख दीजिए संख्या बराबर x। ठीक है, अब प्रश्न से जरा समझिए, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, एक संख्या और नंबर, तो नंबर हम लोग लिख लें एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब धनात्मक वर्गमूल, इसका धनात्मक वर्गमूल, वर्गमूल का साइन ये होता है, उसका सम मतलब योगफल। चलिए तो योगफल लिख दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल हो जाएगा, कितना है 6/25 से 6/25, यहाँ पे लिख देंगे 6/25। ठीक है, ये वाला x को उधर ले लो, रूट x इक्वल टू कितना 6/25 प्लस x उधर गया माइनस। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने, दोनों ओर वर्क करने पर, अब दोनों ओर वर्क कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लास्ट से भूत भागता और स्क्वायर से रूट भागता, ये वाला रूट हटेगा, x होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 6/25 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे कितना 6/25, b की जगह पे x, फिर b स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है,
आप यहाँ से चाहिए खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 36 और ये हो जाएगा 625। कटेगा नहीं तो यहाँ पर 6 टू 12 बाई 25 एक्स, तो आप एक्स को यहाँ भी लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एक लाइन मैं लिख भी देता हूँ सॉल्व करके। पूरे का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लिखिए तो 625 होगा। ये 36 25 25 625 25 को 12 से गुणा कीजिए। 12 पंजे 60, 6 12 में 24 24 और 6 30 300। 12 को करेंगे 25 से तो 300, यहाँ पे x है तो x, ये आ गया 625 एक्स स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे रह जाएगा ऊपर वाला, इसको लिख लीजिए 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 36 इक्वल टू 625 एक्स। इसको इधर ले आओ, 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 36 प्लस इधर आया तो माइनस 625 एक्स इक्वल टू 0। अभी देखो ये भी माइनस में है 300 एक्स और ये भी माइनस में है 625, दोनों जुड़ जाएगा 625 एक्स स्क्वायर माइनस 925 एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको मैं एक लाइन लिख देता हूँ 625 एक्स स्क्वायर माइनस 925 25x minus 900x प्लस 36 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 25x, तो यहाँ पे आएगा 25x, यहाँ पे -1, यहाँ पे आप 36 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 25x -1 इक्वल टू 0। 25x -1 कॉमन ले लीजिए तो हो गया 25x -36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे खुद से कर लीजिएगा या तो करके, तो आपका जो पॉसिबल आंसर आएगा वो 1/25 आएगा। यही आपका आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो आप बताइएगा क्यों नहीं आएगा। ऐसे बता देते हैं, ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा तो संख्या का जो संख्या जो होती है, कोई भी संख्या, उसका वर्गमूल जो होता है छोटा होता है। कोई संख्या है, इसको इस तरह से समझिए, जरा यहाँ पे समझ लीजिए। अगर कोई संख्या है, हमारा x का वैल्यू मान लो ना बेटा 25 है, ठीक है, तो 25 का जो रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वो तो और छोटा ना हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये वाला रूट x में होगा, छोटा होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखो, इसको अगर रखेंगे यहाँ पे 1/रूट करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 1/5 आ जाएगा ये वाला। और ये करेंगे इसको, ये वाला यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 36/25। इसका जो रूट लगाओगे तो ये आ जाएगा हमको 6/5। ये तो बड़ा ना हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हमको रूट में निकालना, रूट बोल रहा है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं बोल रहा है। इसलिए ये वाला जो वैल्यू होगा यानी 36/25 जो होगा वो असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
the sum of the ages is 50 years. 5 years ago, the product of their ages was 175. Find the present ages. क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कुछ भारी नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 50 वर्ष का है, 50 वर्षों का है। बाप बेटा में 50 वर्ष का अंतर है। अगर पिताजी, अगर मान लीजिए 5 साल, बच्चा 5 साल का होगा तो पिताजी 55 साल के होंगे। अगर बच्चा अगर 2 साल का है तो पिताजी 52 ईयर्स के होंगे। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 175 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सिंपल है कि भाई पिता और पुत्र में एज का अंतर कितना है। पिताजी है, मान लो फादर है, ये सन है, तो दोनों में एज का अंतर 50 साल है। क्लियर है, सब लोग जानते हैं कि पिताजी बड़े होंगे और पुत्र छोटा होगा। अगर हम पुत्र का अगर एज मान ले, अगर यहाँ से पिता का एज निकालेंगे पुत्र के साथ, तो 50 माइनस एस उधर गया तो प्लस एस। इस एस की जगह पर अगर हम लोग इस तरह से लिख दे कि एक्स साल, तो 50 प्लस एक्स हो जाएगा पिताजी का। तो सिंपल है कि लिखेंगे माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये मान लेते हैं एक्स ईयर्स, एक्स वर्ष। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का यही होगा एज 50 प्लस एक्स वर्ष। वर्ष भी लिख सकते हैं आप। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब करा 5 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए कि जो फादर है और ये बेटा है, अगर मान लीजिए ये 7 साल का है, पिताजी 57 साल के होंगे, क्योंकि 50 का अंतर है। 5 साल पहले ये कितना साल के रहेंगे। 5 साल पहले क्या करेंगे, 52 साल के रहेंगे। कैसे भाई, 57 अभी वाला में से 5 साल घटा देंगे तो पता चल रहा है कि पिताजी इसके 52 साल के। तो भाई बेटा में भी तो अभी में घटाओगे, अभी में से कितना घटा देंगे 5 साल, तो समझेंगे कि 2 साल का बेटा है। और 5 साल पहले बेटा 2 साल का रहा होगा और पिताजी उसके 52 साल के होंगे, 52 ईयर्स के रहेंगे। तो यही बात है कि अभी में से घटा देना।
अभी का जो एज है, वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं। चलिए हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर है कि भाई 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, यानी 5 years ago एज ऑफ सन। बेटा का जो एज होगा, अभी में से क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे, कितना ईयर्स हो जाएगा। फिर कर रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 years ago एज ऑफ फादर, हिज फादर। पिता कितना है, 50 प्लस एक्स है, उसमें से क्या करिए, 5 माइनस करिए, कितना आएगा, 45 प्लस एक्स वर्ष या ईयर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या बोला कि उनके आयु का गुणनफल, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 175। कुछ नहीं है, आप प्रश्न से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, प्रश्न से इस दोनों का अंतर, इसका और इसका गुणनफल है, कितना है भाई, गुणनफल निकाल दीजिए, गुना का साइन दीजिए और इसको लिखिए। दोनों का गुणनफल कितना है, 175। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, x का वैल्यू 40 और 10 आएगा। एक मिनट, बेटा चल, इसके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर आ गया, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन है दोनों सही है, प्रोसेस भी सही है, जो आंसर आएगा आप मुझे सॉल्व करके भेज दीजिएगा, ठीक है, चेक कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन सही है, उसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन भी ठीक है। तो बच्चों, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बनाइए बैठ के, जो बनता है एज वाला तक बनाइए, एज तक पढ़ा दिए हैं, एज तक आप लोग बनाइए। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग क्लास में सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहे, ताकि मतलब इधर का भी कंप्लीट होता रहे। क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग जाता है। देखते हैं कुछ और तरीका निकाल के, वरना क्लास और आगे बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग, और सॉल्व करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, या ना पर्सनली मुझे कर दीजिए। ओके, बाय।